स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु और अणु की। इसकी बात करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि हर विषय के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, कुछ जड़ होता है, जिसको नहीं जानने के अभाव में पूरा विषय हमें समझ में नहीं आता है। तो ये वो सीरीज चलने वाली है। अब ये विषय का ककहरा है, रसायन विज्ञान का ककहरा है ये। यदि आप इसको जानेंगे तो आगे आने वाली सारी टॉपिक्स को आप जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और स्किप यानी कि भगा भगा कर मत देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो परमाणु और अणु के साथ। देखिए, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी चीज से मिलकर ही बनता है। ठीक है बच्चों, हर एक वस्तु की बात करता हूँ। आप कुछ जैसे कि ये भी देखिए, ये मार्कर है तो इसमें कलर होंगे, ब्रश होगा, प्लास्टिक कुछ होंगे, कई सारी चीजों को मिलाकर बनता है। अभी मैं अपने घर के कमरे में हूँ, तो देखिए बच्चों, ये घर है। घर किससे मिलकर बना है? कमरों से मिलकर बना है। और कमरे दीवारों से मिलकर बनी होती हैं। जितने भी कमरे होते हैं उनमें चार तो दीवारें होंगी ही होंगी, तो दीवारों से मिलकर बना होता है। और एक दीवारें कई ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसके आगे जाएंगे तो ईंटें भी मिट्टी के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ईंट भी क्या है? मिट्टी का ही एक बदला हुआ रूप है। तो जिस प्रकार ईंट से पूरा एक महल, पूरा एक मकान, पूरा एक घर खड़ा होता है, उसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं वो सब इन्हीं दोनों के मिलने से बना होता है। तो चलिए जैसे बात करते हैं हम, जैसे कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है बच्चों, कोई पदार्थ है, इसे इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। ठीक है, जितने भी मैटर हैं ये सारे के सारे बने होते हैं किससे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक बच्चों, ये है। अब यदि परमाणु के अंदर भी चला जाए तो यह माना जाता था कुछ साल पहले तक कि जो परमाणु होता है वो अविभाजित होता है, मतलब कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि परमाणु को भी बांटा जा सकता है। किन भागों में? इनके मूल कणों के भागों में। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, वो आगे आने वाली इस सीरीज की वीडियोस में बातें उनकी करेंगे हम। अभी फिलहाल हम परमाणु तक ही सीमित है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परमाणुओं के मिलने से बन रहा है अणु, और अणुओं के मिलने से बनता है पदार्थ। ठीक, वो पदार्थ आपका कोई भी यौगिक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई मिश्रण भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हम अणु को लेते हैं। ठीक बच्चों, कि अणु जो होता है वो परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो एक बात नोटिस कीजिए आप, अणु और परमाणु को हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बस ये कल्पना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक, जैसे कि देखिए बच्चों, हम किसी की बात करें, जैसे चलिए हम बात करते हैं जल की। ठीक है बच्चों, जल की बात करते हैं। जल का सूत्र होता है H2O। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमने H2O लिखा है ये क्या है? जल का अणु है एक। जल का एक क्या है? अणु है। तो जैसे मैंने कहा है कि जो अणु है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। तो यदि जल के एक अणु को देखेंगे तो हमें इसके परमाणु दिखाई देने चाहिए ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना? ठीक, ये क्या है? देखिए ये जल लिखा है, तो आप मान लीजिए कि क्या है? ये जल का एक अणु है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? जल का एक अणु है। दिख रहा है ना उसमें? जल का एक अणु है। तो यदि हम जल के अणु के अंदर जाएंगे तो हमें ये परमाणु तो दिखने चाहिए कि कैसे परमाणु है। तो चलिए बच्चों, हम इसके अंदर चलते हैं, इसको हम खोलते हैं। ये अणु है, किसका अणु है? जल का अणु है। कितना अणु है? तो एक अणु है। चलिए इसके अंदर जाते हैं। देखिए बच्चों, आप इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं परमाणुओं को। ये हाँ, देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्या है? परमाणु है। अब आप देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 परमाणुओं के मिलने से जल का एक अणु बन रहा है। अब देखिए बच्चों, ये जो 3 परमाणु आपको दिख रहे हैं, 3 अलग अलग रंग के, 2 अलग अलग रंग के, 2 हरे हैं और एक भूरा रंग का है। तो जो हरा है वो क्या है? हाइड्रोजन है। देखिए यही H है, हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, आप परमाणु आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन का अणु। यानी कि जब भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलेगा तो क्या बनेगा? जल का एक अणु बनेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप बात कीजिए नमक की। ठीक है बच्चों, तो नमक जो होता है वो, नमक का पहले आप सूत्र लिख लें यहाँ पे। देखिए नमक,
नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इस पे आप साफ देखेंगे लिखा होगा नमक, लिखा है ना नमक। चलिए अब इसके अंदर जाते हैं तो इसके भी परमाणु हमें दिखाई देने चाहिए। ठीक है, यहाँ आप साफ देख रहे हैं सोडियम का एक, एक कुछ नहीं लिखा है तो एक मानेंगे, क्लोरीन में कुछ नहीं लिखा तो एक मानेंगे, दिख भी रहा कि एक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में कुछ नहीं लिखा था तो हम एक माने थे, वैसे यहाँ पे हम एक मानेंगे। तो इसके अंदर चलते हैं हम और देखते हैं नमक के परमाणुओं को कि ये कितने परमाणु से मिलकर बना है। तो आप देखिए बच्चों, इसमें कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2 परमाणु दिख रहे हैं। कौन कौन, तो ये आप साफ देख सकते हैं, लिखा होगा Na, इस पे लिखा होगा Na और इस पे लिखा होगा Cl। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि नमक जो होता है वह भी कितने, 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक सोडियम का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु। ठीक है बच्चों, तो ये है, यानी कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परमाणुओं के मिलने से कैसे अणु बनता है। और ये सभी पदार्थों में, चीनी में भी है। जैसे कि चीनी का हम सूत्र लिखे तो देखिए चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तब आप देख के बता सकते हैं बच्चों, यदि पूछा जाए ये चीनी का क्या है, ये एक अणु है, याद रखिए ये चीनी का एक अणु है, एक चीनी का ये अणु है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि चीनी के एक अणु में कुल कितने परमाणु, तो देखिए कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। आप जोड़ दीजिए तो 22 11 33 और 33 और 12 45, यानी कि 45 परमाणुओं के मिलने से, ध्यान दीजिए बच्चों, 45 परमाणु के मिलने से चीनी का एक अणु बनता है। अब वो अलग बात है कि इसमें कितने तत्वों के परमाणु हैं, तो 3 तत्वों के, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आएगा कैसे ये परमाणुओं से अणु बन रहा है। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए थोड़ा सा आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है अणु, तो जो अणु होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाएंगे। देखिए एक तो हो जाएगा तत्व का अणु, ठीक है, तत्व का अणु, और एक हो जाएगा यौगिक का अणु। ठीक है बच्चों, यौगिक का अणु। तो यौगिक का मतलब क्या, यौगिक जो होता है वो तत्वों के मिलने से ही बनता है। ठीक है बच्चों, तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, और वो क्या होता है, निश्चित अनुपात में। जैसा कि अभी हमने जल का सूत्र लिखा था H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु बच्चों, 2, और ऑक्सीजन के 1, यानी कि अनुपात क्या है, 2 संबंध 1 का अनुपात है। यदि हाइड्रोजन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, या ऑक्सीजन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो वो जल नहीं बनेगा। तो जो भी यौगिक होता है और उसमें जिन तत्वों के परमाणु होते हैं, उन तत्वों के परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है कि इतने होंगे तभी बनेगा। जैसे बच्चों देखिए, ये यदि एक कार्बन का अणु हो और ऑक्सीजन के 2 अणु हो, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे क्या कहेंगे, ये यौगिक हो गया, तत्वों के मिलने से बन रहा है। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 रहेगा तो ये दूसरी चीज हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है। अब ये H2O है, यानी कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यदि ऑक्सीजन का हम 2 परमाणु कर दे तो क्या हो जाएगा रेशियो, 2:2, यानी कि 1 संबंध 1 हो जाएगा। तब ये जल पीने लायक नहीं रह जाएगा, अब ये एक दवा बन जाता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। कानों का जो मैला होता है उसको निकालने के समय इसी को डॉक्टर कान में डालते हैं। तो देखिए कितना बदल जा रहा है परमाणुओं के वो होने से। इसका मतलब क्या, कि परमाणु ही अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया नहीं करता है। ये तो आगे की बात, आगे की वीडियो में आएगी बात। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कि तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, और कब कब, जब उनका अनुपात निश्चित हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो उदाहरण आपको बताया गया, यानी कि जल का, चीनी का और किसका, सोडियम क्लोराइड, नमक का, वो सब क्या है, यौगिक के अणु थे। अब बात करते हैं तत्व के अणु के बारे में। ठीक है बच्चों, तत्व के अणु के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तत्व मतलब क्या, कि जितने तत्व होते हैं वो अणु बनाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें हाइड्रोजन का, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का ये तो 1 परमाणु है, लेकिन जब ये अणु बनेगा तो सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन के 1 अणु में कितने परमाणु। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन के 1 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O। मतलब क्या हुआ, कि जब भी प्रकृति में पाया जाएगा तो हाइड्रोजन सिंगल रूप में नहीं पाया जाएगा, ऐसे ही पाया जाएगा। देखिए जैसे कुछ आपको हम उदाहरण दिखाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारे पास कुछ ये परमाणु बना के हमने रखा है। ठीक है बच्चों, ऐसे परमाणु बना कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो यदि बात करें, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, देखिए ये हाइड्रोजन है।
आप देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन ऐसे नहीं पाया जाएगा प्रकृति में। कैसे पाया जाएगा? हमेशा ऐसे पाया जाएगा, दो अणु आपस में जुड़े होंगे। तो मतलब कहा जा सकता है हाइड्रोजन में कितने परमाणु? तो दो। ठीक, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। आप देख सकते हैं, थोड़ा बताना जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए बच्चों, ये सारे के सारे तत्वों के परमाणु है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? तत्वों के परमाणु है। आप ऊपर देख सकते हैं, शुरू में दिया है कार्बन। कार्बन का जो एक अणु होता है उसमें एक ही परमाणु पाया जाता है। आगे देखिए सोडियम, उसके भी एक अणु में एक ही परमाणु। जितना कंटिन्यू लिखा गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब के एक अणु में एक ही परमाणु पाया जाता है बच्चों। ठीक है। और जो नीचे आप देखेंगे ये लिखा गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये एक अणु है। देखिए जो सर्किल में घेरा गया है ये एक अणु है, और इस एक अणु में कितने परमाणु? दो परमाणु पाए गए हैं। तो अब आपसे प्रश्न किया जाए कि देखकर बताओ बच्चों कि नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु? तो आप बता सकते हैं कितने परमाणु। देखिए एक और दो। और इसी तरह ये हाइड्रोजन में कितने परमाणु? तो दो। लेकिन यहाँ देखिए फास्फोरस में कितने परमाणु दिख रहे हैं? देखिए पीले से फास्फोरस है। आप देखकर बता सकते हैं कि फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु? तो 4 परमाणु। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार सल्फर में, सल्फर के एक अणु में आप गिन सकते हैं 8 परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तत्वों के अणु है। और तत्व के अणु अब यदि आपको याद हो जाएंगे कि जो तत्व का अणु होता है उनके एक अणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना रासायनिक अभिक्रिया के समय। ठीक है, जो कि बहुतों को समझ में नहीं आता है, फिर से पीछे आकर पढ़ना पड़ता है। तो यदि आप शुरू से इन सब चीजों को नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपकी सारी समस्याएं शुरू से ही दूर होती चली जाएंगी और कोई समस्या रह नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के अणु आपके हो गए, एक तो यौगिक के अणु और एक तत्व के अणु। अभी देखिए, आप तो ये देख ही रहे हैं तत्व के अणु। इसमें मैं एक और एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे कि चलिए वो तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा अणु है? तत्व का अणु है या यौगिक का अणु है? बताइए बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो तत्व आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो तत्व रहेगा? नहीं ना। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्व मिल गए तो यौगिक हो गया। तो ये यौगिक का अणु है। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक अणु है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितने परमाणु? अभी मैंने लिखा भी था। ठीक है, अगर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हूं तो आप देखकर बता सकते हैं कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, समझ में आ रहा है ना? देखिए जी, आप देख सकते हैं काला वाला क्या है? कार्बन है। ये वाला क्या है? भूरा, ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये आपको सी दिख रहा होगा। सी दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा होगा। चलिए हम सीधा कर देते हैं इसको। सी दिख रहा है, ये कार्बन है और दोनों तरफ ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है और इसमें 3 परमाणु है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये परमाणु और अणु समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा बच भी गया होगा तो सब यही चर्चा चलेगी पूरी सीरीज में। सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक चीज और बता दें कि ये जो परमाणु बताया गया, तो अगली वीडियो जी आएगी परमाणु के तहत, तो उसमें ये बड़ा आपका काम करेगा तत्वों का अणु जानना। ठीक है, तो जो अगली वीडियो आएगी वो परमाणु के, उसमें और आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और पूरी रसायन विज्ञान की इस सीरीज को समझने के लिए आपको परमाणुकता, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, परमाणु संरचना सब समझना पड़ेगा और सबकी अलग अलग वीडियो आएगी, इसलिए किसी वीडियो को मिस मत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो